नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं स्कारलेट विच का एपिसोड 4। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डार्सी को मारने के लिए सिंथिया आई थी, इसीलिए स्कारलेट विच ने उसे रोका। लेकिन तभी सिंथिया ने वही स्टोन का इस्तेमाल करके स्कारलेट विच को इंजर्ड कर दिया, जिसके कारण स्कारलेट विच ने सिंथिया को टाउन से बाहर फेंक दिया। लेकिन फिर सिंथिया को टाउन के बाहर वही स्टोन की खदान मिल गई, जिससे सिंथिया ने अपना नया आर्मर बनाया है और वो स्कारलेट विच को मारने के लिए आती है। अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम टाउन के बाहर सिंथिया को देखते हैं, जिसने अब उन स्टोन से अपना नया आर्मर बनाया है और वो उन स्टोन्स के जरिए स्कारलेट विच का बनाया हुआ मैजिक तोड़ देती है और टाउन के अंदर घुस जाती है। तभी सिंथिया स्कारलेट विच के टूटे हुए मैजिक को देखती है और कहती है कि जिस तरह तुम्हारा ये मैजिक टूट गया है, उसी तरह मैं तुम्हें तोड़ूंगी स्कारलेट विच। मैं अब तुम्हारे लिए आ रही हूँ। ये कहते ही सिंथिया हंसने लगती है। यहाँ स्कारलेट विच घायल अवस्था में ही फिर से अपना शॉप बना रही थी। ये देखकर डार्सी स्कारलेट विच से कहती है कि अच्छा हुआ तुमने ये शॉप बना दिया, नहीं तो हमें आज होटल में रहना पड़ता। जिस पर स्कारलेट विच डार्सी से कहती है कि सिंथिया से अब तक पीछा नहीं छूटा है, वो वापस आएगी और अगर हम होटल में जाके रहेंगे तो वो वहाँ भी आ जाएगी और इसमें मासूम लोग मारे जाएंगे। तभी डार्सी स्कारलेट विच से कहती है कि तुम्हारे शोल्डर से अभी तक खून निकल रहा है। ये कहते हैं डार्सी स्कारलेट विच के शोल्डर पे मलहम पट्टी करने लगती है। तब स्कारलेट विच डार्सी से कहती है कि रहने दो, ये छोटा सा जख्म है, मेरा हीलिंग चार्म इसे पल भर में गायब कर देगा। जिस पर डार्सी स्कारलेट विच से कहती है कि तुम्हें जो करना है वो बाद में करना, पहले मैं तुम्हें पट्टियां लगा देती हूँ। ये कहते हैं डार्सी फर्स्ट एड बॉक्स खोलती है और कहती है कि मेरे ही कारण सिंथिया यहाँ आ गई और मेरे ही कारण तुम घायल हुई। तब स्कारलेट विच फिर से डार्सी को शांत करने लगती है। तब स्कारलेट विच डार्सी से कहती है कि ये मिस्टीरियम का लो फॉर्म है जो मेरी पावर्स को रिपेल कर रहा है और मैं इसे अभी तक सुलझा नहीं पाई हूँ। लेकिन तब डार्सी स्कारलेट विच से कहती है कि एक बार इस सिंथिया का टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद ढूंढ निकालना। लेकिन तब स्कारलेट विच डार्सी से कहती है कि कुछ आ रहा है और तब वे दोनों देखते हैं कि उनके ऊपर हेलीकॉप्टर आ रहा है जो सिंथिया चला रही थी। तभी सिंथिया स्कारलेट विच से कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगी और फिर डार्सी को। जिस पर स्कारलेट विच सिंथिया से कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। यह कहते ही स्कारलेट विच वहां से हट जाती है और वो हेलीकॉप्टर वहां आके गिर जाता है, जिसके कारण वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। तभी स्कारलेट विच देखती है कि सिंथिया ने वुली स्टोन से अपना नया आर्मर बनाया है। तभी स्कारलेट विच सिंथिया से कहती है कि तुम्हारी सोसाइटी के औरतों के साथ डार्सी ने फाइट बैक किया है और ये कोई गलत बात नहीं है। जिस पर सिंथिया स्कारलेट विच से कहती है कि तुम्हारे डार्सी ने मेरी बहन को मारा है और ये मेरे मुंह पर तमाचा है, इसलिए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही सिंथिया स्कारलेट विच पर अटैक करती है, लेकिन स्कारलेट विच अपने केओस मैजिक से सिंथिया पर अटैक करती है और उसे पीछे फेंक देती है। लेकिन इस अटैक से सिंथिया को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और वो फिर से खड़ी हो जाती है और स्कारलेट विच से कहती है कि तुम्हारा वार अच्छा था, आई लाइक इट। ये कहते ही सिंथिया स्कारलेट विच के मुंह पर जोरदार पंच मारती है और कहती है दिखाओ कि तुम अपने स्पेल से क्या कर सकती हो। लेकिन स्कारलेट विच सिंथिया को रुकने को कहती है, लेकिन सिंथिया फिर से स्कारलेट विच को एक पंच मारती है और कहती है कि तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कहते ही सिंथिया वुली स्टोन्स का इस्तेमाल करके स्कारलेट विच को मारने लगती है। अब उन स्टोन्स के कारण स्कारलेट विच कमजोर पड़ चुकी थी। तब सिंथिया स्कारलेट विच से कहती है कि तुम मेरे इस नए आर्मर के सामने कुछ भी नहीं हो, पहचाना, ये वही स्टोन्स का आर्मर है। जिस पर स्कारलेट विच सिंथिया से पूछती है कि ये स्टोन्स तुम्हें कहां से मिले। जिस पर सिंथिया स्कारलेट विच से कहती है कि ये तुम्हें जानकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम मरने वाली हो और तुम्हारे साथ डार्सी भी। तुम्हारा मैजिक मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन तब स्कारलेट विच फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। तभी ये देखकर सिंथिया स्कारलेट विच से कहती है कि इतना मारने के बाद भी तुम फिर से खड़ी हो गई, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जिस पर स्कारलेट विच कहती है कि खड़ी होना ही था, क्योंकि लड़ना तो मैंने फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका से सीखा है।
ये कहते ही सिंथिया फिर से स्कारलेट विच पर अटैक करती है, लेकिन इस पर स्कारलेट विच सिंथिया को मुंह तोड़ जवाब देती है। तभी सिंथिया स्कारलेट विच को मारने जाती है, लेकिन स्कारलेट विच सिंथिया को एक जोरदार पंच मारती है और कहती है कि तुम्हें लड़ना था ना, ये लो। तभी इतना जोरदार पंच मारने के बाद सिंथिया अपना सर स्कारलेट विच पे मारती है और फिर से स्कारलेट विच को पंच मारती है और कहती है कि डार्सी ने मेरे बहन को मारा है और मैं खून के बदले खून चाहती हूँ। ये कहते ही सिंथिया स्कारलेट विच को एक और पंच मारती है और कहती है कि तुमने अगर पहले ही डार्सी को मेरे साथ जाने दिया होता तो इतने लोग मारे नहीं जाते। ये कहते ही सिंथिया स्कारलेट विच को उठाकर जमीन पर मारती है। तभी सिंथिया अपने स्टोन वाले आर्मर से एक न्यूक्लियर स्टोन निकालती है और कहती है कि डार्सी तो मरेगी और साथ में तुम भी। ये स्टोन तो खास तुम्हें मारने के लिए बना है। ये कहते ही सिंथिया वो स्टोन स्कारलेट विच पर मारती है, लेकिन स्कारलेट विच वहां से हट जाती है। तभी सिंथिया स्कारलेट विच से कहती है कि तुमने मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये कहते ही सिंथिया वो स्टोन स्कारलेट विच के पेट में घुसाती है और कहती है कि अब आसानी से मर जाओ। लेकिन तब स्कारलेट विच कहती है कि नहीं, अगर मैं मरूंगी तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। ये कहते ही स्कारलेट विच अपनी पावर से ब्लेड बनाती है और वो सिंथिया के चीन में घुसाने लगती है और कहती है कि तुमने इस स्टोन से अपना शरीर ढक लिया लेकिन चेहरा नहीं। जिस पर सिंथिया स्कारलेट विच से कहती है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम मुझे अगर मारना चाहती तो तुम ये कब का कर चुकी होती, तो फिर तुमने इतनी देर क्यों लगाई। जिस पर स्कारलेट विच कहती है कि वो इसलिए कि मैं तुम्हें मौका देना चाहती थी ताकि तुम समझो, लेकिन तुमने मुझे यहाँ तक लाया। तब स्कारलेट विच सिंथिया से कहती है कि अगर तुम मर गई तो तुम्हारी सोसाइटी का कोई लीडर नहीं होगा, तो अब भी समय है, या तो मेरी बात मान लो या फिर मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही सिंथिया सोचने लगती है और अगले ही पल हार मान लेती है। तब स्कारलेट विच अपने हीलिंग स्पेल से दोनों को ठीक करती है। तब स्कारलेट विच सिंथिया से कहती है कि मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। माना कि तुम्हारी बहन को मारा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मारोगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ये पुरानी प्रथा है, तो ऐसी प्रथा को बदल दो जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। ये सुनते ही सिंथिया कहती है कि तुमने सही कहा, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और मुझे इस आर्मर की भी जरूरत नहीं है। ये कहते ही सिंथिया वो आर्मर तोड़ देती है और वहां से चली जाती है। तभी डार्सी बाहर आती है और कहती है कि क्या वो चली गई और क्या ये खत्म हुआ। जिस पर स्कारलेट विच डार्सी से कहती है कि तुम यहाँ सुरक्षित हो। तभी डार्सी और स्कारलेट विच वहां से जाने लगते हैं। तभी डार्सी स्कारलेट विच से कहती है कि तुमने मुझे बचाया है, इसलिए मैं ये कर्ज चुकाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं इस स्टोन का मिस्ट्री क्या है ये मैं जान के रहूंगी, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ। ये कहते ही वे दोनों वहां से चले जाते हैं। यहाँ टाउन के बाहर दो बेवड़े सिंथिया की बनाई हुई सुरंग के पास आते हैं, इसलिए वे लोग अंदर जाते हैं अपने पीने का प्रोग्राम बनाने। लेकिन तभी उनमें से एक को कुछ आवाज आती है, इसलिए वो दूसरे से कहता है कि यहाँ आवाज आ रही है। लेकिन तभी अचानक से उनके लाए हुए कैंस पिचक जाते हैं और ब्लेड्स बन जाते हैं और अगले ही पल वो ब्लेड्स उनको लग जाते हैं। ये देखकर वे दोनों सुरंग से बाहर भाग जाते हैं और तब हमें किसी की आवाज आती है जो कहता है कि इन्हें लगा कि मैं कोई भूत हूँ। क्या मैं वाकई भूत हूँ? ये कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं, मैग्नेटो है, जो पिछले कुछ एक्समैन सीरीज में मर चुका था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मरने से पहले मैग्नेटो ने कहा था कि उसे फिर से जिंदा न किया जाए, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। अब इसके पीछे क्या राज है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले इस सीरीज में स्कारलेट विच का एनुअल आएगा जो किसी बड़े इवेंट को सेटअप करने जा रहा है। अब ये इवेंट कौन सा है इसके बारे में मैं डिटेल में स्कारलेट विच एनुअल में समझाऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।